इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जगदीप बापू ने जनता के मन में आक्रोश, जनता कैसी सरकार चाहती है जो ओडिशा को राष्ट्रीय मंच पर जगा दे, ओडिशा को विश्व के मंच पर जगा दे, ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति को, गौरवशाली भाषा को, गौरवशाली कलाओं को विश्व के अंदर संपूर्ण जगमगाहट के साथ इसका उचित स्थान दिलाए, ऐसी एक सरकार चाहते हैं। और वो निश्चित हो चुका है 19 साल के शासन के बाद वो शासन नवीन बाबू अब नहीं दे सकते। जब अच्छे भले थे तब भी न दे पाए, अब तो देने का सवाल ही नहीं है, न इच्छा है न स्थिति है। मित्रों, राष्ट्रीय मैप पर, राष्ट्रीय नक्शे पर, अंतरराष्ट्रीय जगत के संस्कृति के नक्शे पर ओडिशा को पुनः प्रस्तापित करना है तो यहां नीचे भी ऊपर भी दोनों परिवर्तन ओडिशा की जनता के एक साथ करने। पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य, घर में बिजली, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय औसत से ओडिशा पिछड़ चुका है और राष्ट्रीय औसत से आगे जाने का सभी संभावना है। इस पवित्र भूमि के, ये उत्कल भूमि के गर्भ के अंदर इतनी संपदा पड़ी है कि पूरे देश के अनेकों बजट सिर्फ ओडिशा बना सकता है, मगर ओडिशा का विकास नहीं। ओडिशा एक सब ऐसा प्रदेश है जो सबसे धनिक प्रदेश है। मैं संपदाओं की बात करता हूं, कुदरती संपदाओं की बात करता हूं, सबसे धनिक प्रदेश है। सबसे धनिक होने के बावजूद भी, सबसे धनिक प्रदेश होने के बावजूद भी ओडिया वासी, ओडिया आदिवासी, ओडिया दलित, ओडिया ओबीसी गरीब है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, परिवर्तन करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करे। बहुत सारे अच्छे लोग विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी, हमारे जुएलो राम जी, केवी सिंह जी, इनकी एक टीम जो थी, एक टीम आज बृहद और मजबूत हुई है। ढेर सारे लोगों को हमने समाहित किया है, कला क्षेत्र के लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, और हमने ओडिशा को एक मजबूत विकल्प देने के लिए हम आगे आए हैं। मैं मानता हूं कि इस बार ओडिशा की जनता ने भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार चुनना है, अकर्मण्यता और आलस्य को दूर करने वाली सरकार चुनना है, ओडिया प्राइड, ओडिया गौरव को पूरे विश्व के अंदर पुनः प्रस्तापित करने वाली सरकार चुनना है, और विकास ही केवल जिसका एजेंडा हो, गरीबी उन्मूलन ही जिसका एजेंडा हो, इस प्रकार की एक सरकार चुनना है। मित्रों, मैं आज इस मौके पर ओडिया जनता को आह्वान करने आया हूं कि समय आ गया है गौरवपूर्ण, समृद्ध और संस्कारित ओडिशा के निर्माण का। इसमें एक क्षण की भी देर करना अब उचित नहीं है। हम रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। ओडिशा को ये तीनों क्षेत्र के अंदर द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। अभी जो घोषणा पत्र धर्मेंद्र भाई ने पढ़ा, वो 9 बिंदुओं पर आधारित है, और ये 9 पिल्लर हमारे नए ओडिशा के विकास का विजन है। इन 9 पिल्लर पर ढेर सारी घोषणाएं हमारे विष्णु भूषण हरिचंदन जी लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए बलात्कार की स्थिति में आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट का हम वादा करते हैं, जो मोदी जी ने किया है वो यहां पर भी करेंगे। हम सहल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, उसको हम उड़ीसा में भी पूरा करेंगे और छोटे मध्यम किसानों को, बागा चासी और खेतीहर मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बनने के 2 साल में भीतर उड़ीसा सरकार की सभी रिक्त स्थानों पर भर्ती की जाएगी। केजी से पीजी सभी को, गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और लगभग 3500 करोड़ के स्किल ओडिशा फंड के साथ अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य वर्धन करने का हम करा दें। 1000 करोड़ का धर्मपथ स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडिया की फंडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके माध्यम से ओडिया युवाओं को एक मंच हम देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिस पर खड़े होकर ओडिया युवा पूरे विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर ओडिशा के अंदर समृद्धि को ला सके। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आज तक बहुत काम नहीं हुआ है। आदिवासी बंधुओं के पट्टे के सभी दावों का 5 साल के अंदर समयबद्ध निस्तारण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार करेगी। पैसा एक्ट को नियमों को, जो रूल्स बनाने बाकी है, उसको पहले 3 महीने के अंदर ही हम समाप्त कर देंगे और वन्य उपजों को भी समर्थन मूल्य से खरीदने के लिए हर जिले के अंदर नए सेंटर खोले जाएंगे। तेंदुपत्ता पर जो जीएसटी लगता है, उसकी प्रतिपूर्ति, रिफंड की व्यवस्था उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाजपा के प्रस्तुति पत्र में किए गए संकल्प के अनुसार 2022 तक, जब देश की आजादी के 75 साल हो गए, पानी, शौचालय, बिजली और घर, ये चारों सुविधाएं से एक भी उड़ीसा का घर मुक्त नहीं रह जाएगा। सभी के लिए चारों सुविधाओं को हम समाप्त करने का वादा करते हैं। एससीबीसी और ओबीसी वर्ग को उनका आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिए दिए गई 10% आरक्षण को अगले बच्चों के लिए उसको कड़ाई से यहाँ लागू किया जाए। उड़ीसा के खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संपदा और बंगाल की खाड़ी पर ओडिशा के महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इस्पात, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाकर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखकर चलती है। हम वादा करना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग की रेस में ओडिशा काफी पीछे पड़ा है। हम 5 साल के अंदर देश के टॉप 5 राज्यों में ईज ऑफ डूइंग की रेस में ओडिशा को शुमार करेंगे और इसके माध्यम से नए निवेश आए, इसकी दिशा में जाएंगे।